श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 111 एकविंश अध्याय साधक भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। षोडशी पूजन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव की साधन इच्छा की निवृत्ति। षोडशी पूजन संपन्न होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव का साधन यज्ञ पूर्ण हुआ। ईश्वरानुराग रूप जो पवित्र हुतासन उनके हृदय में निरंतर प्रज्वलित था तथा जिसने उनको सतत 12 वर्ष पर्यंत व्यग्र कर विभिन्न रूपों से साधनाओं में प्रवृत्त किया था तथा उसके बाद भी संपूर्ण रूप से उन्हें शांत नहीं होने दिया था, पूर्णाहुति प्राप्त कर इतने दिनों के अनंतर उसने प्रशांत रूप धारण किया। इसके अतिरिक्त उसके लिए दूसरा उपाय ही क्या था। श्री रामकृष्ण देव के समीप उस समय अपनी ऐसी कौन सी वस्तु रह गई थी जिसे उन्होंने इससे पूर्व उसमें आहुति न दी हो। धन, मान, नाम, यश इत्यादि जागतिक समस्त भोगाकांक्षाओं को बहुत पहले से ही उन्होंने उसमें विसर्जित कर दिया था। हृदय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सभी वस्तुओं को वे क्रमशः उसके कराल मुख में आहुति दे चुके थे। विविध साधन मार्ग में अग्रसर हो नाना प्रकार से श्री जगन्माता के दर्शन करने की ही एकमात्र लालसा अवशिष्ट थी। उसे भी तब उन्होंने उसमें पूर्णतया अर्पित कर दिया। अतः अब प्रशांत हुए बिना वह और कर ही क्या सकता था। समस्त धर्ममत के साधनों को संपन्न करने के बाद उनके लिए साधन संबंधी और किसी कर्तव्य का अवशिष्ट न रहना। श्री रामकृष्ण देव ने यह अनुभव किया कि श्री जगदम्बा ने उनकी आंतरिक व्याकुलता को देखकर सर्वप्रथम उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया है। तदनंतर अद्भुत गुण संपन्न विभिन्न व्यक्तियों के साथ उनको परिचित कराकर विविध शास्त्रीय मार्गों में अग्रसर करा के उस दर्शन की यथार्थता को हृदयंगम करने का उन्हें अवसर प्रदान किया है। अतः उनके समीप अब और क्या मांगा जाए। उन्होंने देखा कि 64 तंत्रों की सभी साधनाएं क्रमशः संपन्न हो चुकी हैं। वैष्णव तंत्र अनुसार पंचभावाश्रित जितनी साधनाएं भारत में प्रचलित हैं उनका भी विधिवत अनुष्ठान हो चुका है। सनातन वैदिक मार्गानुसार संन्यास ग्रहण कर श्री जगदम्बा के निर्गुण निराकार रूप का भी दर्शन प्राप्त हो चुका है तथा श्री जगन्माता की अचिंत्य लीला के प्रभाव से भारत के बाहर उदित होने वाले इस्लाम मत की साधना में प्रवृत्त होकर भी उसका यथा योग्य फल उन्हें हस्तगत हो चुका है। अतः अब उनके निकट सुनने या देखने को अवशिष्ट और रह ही क्या गया है। श्री रामकृष्ण देव को अद्भुत रूप से श्री ईसा प्रवर्तित धर्म में सिद्धि प्राप्त होना। उसके 1 वर्ष बाद श्री रामकृष्ण देव का हृदय पुनः और एक साधन मार्ग का अवलंबन कर श्री जगदम्बा के दर्शन करने के निमित्त उन्मुख हुआ था। उस समय उनका श्रीयुत शंभुचरण मल्लिक के साथ परिचय हो चुका था तथा उनसे बाइबल सुनकर श्री ईसा के पवित्र जीवन तथा संप्रदाय प्रवर्तन की बातें उन्हें विदित हुई थीं। उनके हृदय में उस इच्छा का किंचित मात्र उदय होते ही श्री जगदम्बा ने अद्भुत रूप से उसे पूर्ण कर उनको कृतार्थ किया था। तदर्थ उन्हें विशेष कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। घटना इस प्रकार हुई थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दक्षिण ओर यदुनाथ मल्लिक का बागीचा था। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी वहाँ टहलने जाते थे। यदुनाथ जी तथा उनकी माँ श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त करने के समय से ही उनके प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति करने लगे थे। अतः बगीचे में उन लोगों के न होने पर भी श्री रामकृष्ण देव जब वहाँ टहलने जाते थे तब कर्मचारी लोग बाबू की बैठक खोलकर कुछ देर वहाँ बैठने तथा विश्राम करने का उनसे अनुरोध किया करते थे। बैठक की दीवार पर अनेक उत्तम चित्र टंगे हुए थे।
माँ की गोद में बैठे हुए श्री ईसा की एक बाल मूर्ति भी उन चित्रों में थी। श्री राम कृष्णदेव कहते थे कि एक दिन उस कमरे में बैठकर तन्मयता के साथ वे उस चित्र को देखते हुए श्री ईसा के अद्भुत जीवन वृत्तांत का चिंतन कर रहे थे। उसी समय अकस्मात उन्होंने देखा कि वह चित्र मानो जीवित तथा ज्योतिर्मय हो उठा है एवं उस अद्भुत देव जननी तथा देव शिशु के अंगों से ज्योति रश्मियाँ उनके हृदय में प्रविष्ट होकर उनके मानसिक भावों को समूल परिवर्तित किए दे रही हैं। जन्मगत हिंदू संस्कार समूह उनके हृदय के एक निवृत्त कोने में लीन होकर भिन्न संस्कारों का उसमें उदय होते देखकर श्री राम कृष्णदेव विभिन्न प्रकार से अपने को संभालने का प्रयास कर कातर हो श्री जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे, माँ तू आज मुझे यह क्या कर रही है? किंतु कुछ भी न हुआ। प्रबल वेग से उत्थित उस संस्कार तरंग ने हृदय स्थित हिंदू संस्कारों को एकदम डुबो दिया। देव देवियों के प्रति श्री राम कृष्णदेव का अनुराग प्रीति तथा आदि तब न जाने कहाँ विलीन हो गए एवं ईसा तथा उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हुई तथा उस श्रद्धा ने श्री राम कृष्णदेव के हृदय पर अपना अधिकार जमाकर उनकी आँखों के सम्मुख विभिन्न दृश्यों को उपस्थित किया। श्री राम कृष्णदेव देखने लगे कि पादरी लोग प्रार्थना मंदिर में श्री ईसा की मूर्ति के समक्ष धूप दीप जला रहे हैं तथा आर्त होकर प्रार्थना करते हुए अपने हृदय की व्याकुलता निवेदन कर रहे हैं। तदनंतर दक्षिणेश्वर मंदिर में लौटकर श्री राम कृष्णदेव उन्हीं विषयों के निर्वच्छिन्न ध्यान में निमग्न रहे तथा श्री जगन्माता के मंदिर में जाकर उनके दर्शन की बात को भी एकदम भूल गए। 3 दिन तक उस भाव तरंग का प्रभाव उन पर विद्यमान रहा। तृतीय दिवस के बाद पंचवटी के नीचे टहलते हुए श्री राम कृष्ण देव ने देखा कि एक अदृष्टपूर्व सुंदर गौर वर्ण देव मानव स्थिर दृष्टि से उन्हें अवलोकन करते हुए उनकी ओर आगे बढ़े चले आ रहे हैं। देखते ही श्री राम कृष्ण देव समझ गए कि ये विदेशी तथा विजाति संभूत हैं। उन्होंने देखा कि उनके नेत्र विशाल होने के कारण उनका मुखमंडल अपूर्व शोभान्वित है तथा उनकी नाक यद्यपि थोड़ी चपटी है फिर भी उससे उनके सौंदर्य का कुछ भी व्यतिक्रम नहीं हुआ है। उस सौम्य मुखमंडल के अपूर्व देव भाव को देखकर श्री राम कृष्ण देव मुग्ध हो गए तथा विस्मित होकर सोचने लगे कि ये कौन है। देखते देखते वह मूर्ति उनके समीप उपस्थित हुई तथा श्री राम कृष्ण देव के पवित्र हृदय के अंदर से यह ध्वनित होने लगा, ईसा मसीह दुख यातनाओं से जीवों का उद्धार करने के निमित्त जिन्होंने अपने हृदय का रुधिर दान तथा मानवों द्वारा घोर अत्याचार सहन किया था, वही ईश्वर से अभिन्न परम योगी तथा महान प्रेमी ईसा मसीह। तब देव मानव ईसा श्री राम कृष्ण देव को आलिंगन कर उनके शरीर में लीन हो गए तथा भावाविष्ट हो बाह्य चेतना को खोकर श्री राम कृष्ण देव का मन कुछ समय के लिए सगुण विराट ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया। इस तरह श्री ईसा का दर्शन प्राप्त कर उनके अवतारत्व के संबंध में श्री राम कृष्ण देव निसंदिग्ध हुए थे। श्री ईसा संबंधी श्री राम कृष्ण देव का दर्शन किस तरह सत्य प्रमाणित हुआ था। उसके बहुत दिन बाद जब हम लोग श्री राम कृष्ण देव का दर्शन करने जाते थे, उस समय एक दिन श्री ईसा की चर्चा करते हुए उन्होंने हमसे कहा था, अरे तुम लोगों ने तो बाइबल पढ़ी है, बताओ उसमें ईसा के शारीरिक गठन के संबंध में क्या लिखा है, देखने में वे कैसे थे। हमने कहा, महाराज हमें तो उसका कोई उल्लेख बाइबल में नहीं मिला है, किंतु उन्होंने यहूदी जाति में जन्म लिया था, अतः निश्चित ही वे गौर वर्ण के थे और उनकी आँखें बड़ी तथा नाक लंबी थी। यह सुनकर श्री राम कृष्ण देव बोले, किंतु मैंने देखा कि उनकी नाक थोड़ी चपटी है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों देखा। उस समय श्री राम कृष्ण देव की उस बात का हमने कोई जवाब नहीं दिया, पर हमने यह सोचा कि भावाविष्ट होकर उन्होंने जिस मूर्ति का दर्शन किया है, ईसा की वास्तविक मूर्ति उससे कैसे मिल सकती है।
यहूदी जाति के सभी पुरुषों की तरह ईसा की नाक भी अवश्य लंबी होनी चाहिए, किंतु श्री रामकृष्ण देव के शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद हमें यह विदित हुआ कि ईसा के शारीरिक गठन के संबंध में 3 प्रकार के विवरण लिपिबद्ध हैं तथा उनमें से एक में उनकी नाक चपटी थी, ऐसा उल्लेख है।